असम, पश्चिम बंगाल सहित अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिनके नतीजे यानी कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। और यदि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए ही प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ ही सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ना बीजेपी की तरफ से और ना ही टीएमसी की तरफ से। याद कीजिए 2011 वो साल जब टीएमसी यानी कि ममता दीदी ने 34 साल पुराना जो वाम दलों का साम्राज्य था उसको गिराया था। और आज 2026 में जब नतीजे आ रहे हैं तो वैसे ही ममता दीदी की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि 2011 में वाम दलों की सरकार गई थी। अभी जो रुझान आ रहे हैं यदि उनकी बात करें तो एक बड़ा अंतर बीजेपी और टीएमसी के बीच देखा जा रहा है। और बीजेपी ने जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है, यदि रुझान नतीजों में बदले तो निश्चित तौर पर पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि चुनाव के दौरान बात करें तो जिस तरह का संघर्ष देखा गया था दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके बीच में, और पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है खूनी चुनाव का, यानी वहां हमेशा से हिंसा होती रही है और इस बार भी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो भी वहां इसीलिए भेजी गई थी जिससे कि माहौल खराब ना हो। तो यदि इस बार के चुनाव की बात की जाए तो टीएमसी की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई और बीजेपी की तरफ से तो खुद यदि अमित शाह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो 15 दिन यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं, और हुआ भी वैसा ही। वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहे, चाहे रैलियों के जरिए या फिर जो नुक्कड़ सभा हो रही थी, या ये कहिए कि जो स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, वो लगातार उसमें कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए। और आज जब रुझान आ रहे हैं तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बड़ा अंतर जो सीटों का है वो टीएमसी और बीजेपी में यहां दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि इन दोनों की टक्कर के बीच में वो वाम दल जो लगातार 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से कांग्रेस भी दिखाई कहीं नहीं दे रही है। पूरी लड़ाई में जो टक्कर है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। और यदि बात करें तो यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों की बात करें तो उसमें एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब यह भी है कि बहुत ज्यादा मार्जिन जो है वो नहीं है, और यदि ये रुझान नतीजों में बदले तो बहुत ज्यादा मार्जिन से जो जीतेंगे प्रत्याशी उनमें वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, ऐसा फिलहाल रुझानों में लग रहा है। और यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्व के जो राज्य हैं, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, और अब पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल ही वो राज्य था पूर्वी भारत में जहां बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी थी। और अब जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी पहली बार वहां भी सत्ता में आने वाली है। और एक जो चीज सबसे अलग पश्चिम बंगाल के इन रुझानों के बीच दिखाई दे रही है वो ये है कि अब तक जब भी कोई भी पार्टी या तो जीत के करीब रही है या फिर वो जीती है तो वहां कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी जाती है। अब वो स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, कहीं जलेबी बांटी जाती है, कहीं लड्डू बांटे जाते हैं, वो अलग हो सकता है। लेकिन
पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक तो पहली बार वहां बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और प्रचार के दौरान आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने झालमुरी खाई थी। तो अब यहां देखा यह जा रहा है कि रुझान जैसे आ रहे हैं जीत की तरफ, जैसे जैसे बीजेपी बढ़ रही है, तो जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में मिठाई बांटकर खुशी नहीं मना रहे हैं बल्कि झालमुरी बांट रहे हैं। तो यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहली बार इतिहास में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वहां सत्ता के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई है। जो रुझान है यदि ये नतीजे में बदलते हैं तो निश्चित तौर पर एक इतिहास वहां बनने जा रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस आजादी के बाद वहां सत्ता में रही और उसके बाद लंबे समय तक जो वाम दल थे उनकी सरकार वहां रही और 2011 से अब तक वहां टीएमसी की सरकार रही है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हैं। तो बीजेपी के लिए अब पश्चिम बंगाल दूर नहीं है। और आपको याद होगा कि 2011 में जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो उनकी तरफ से नारा दिया गया था परिवर्तन, यानी कि जनता परिवर्तन चाहती है। और उस परिवर्तन के नारे के साथ ही ममता दीदी वहां परिवर्तन लाने में 2011 में कामयाब भी रही थी। और यदि पिछले चुनाव की बात की जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को चुनौती देते हुए खेला होवे की बात कही गई थी, लेकिन 2026 के चुनाव में लग रहा है कि खुद दीदी के साथ खेला हो गया है। तो फिलहाल जो नतीजे हैं उनका इंतजार करना होगा, लेकिन रुझानों में बीजेपी वहां बड़ी बढ़त बनाए हुए है। यदि रुझान नतीजों में बदलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां बीजेपी की सरकार आ रही है। दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक हर जगह कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी है वो देखी जा रही है और सब अपनी अपनी तरह से इसे सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव दर चुनाव जो बढ़त बीजेपी ने बनाई थी, आज वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो सत्ता के करीब पहुंच चुके हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि जो रुझान है यदि वो नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। तो इंतजार करते हैं नतीजों का। तब तक हमारी नजर बनी हुई है पल पल के अपडेट के साथ, हम आपके साथ बने रहेंगे।